हेलो दोस्तों, मैं शादाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। इससे पहले कि दोस्तों चलते हैं हम खबरों की तरफ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत को बढ़ाएं ताकि हम उन खबरों को आप तक पहुंचा सकें जो गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इजराइल के बीच और फलस्तीन के बीच लगातार कैदियों को छोड़ने का सिलसिलावार तरीके से मामला जारी है। इन्हीं कैदियों के बीच में एक कैदी फलस्तीन के जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको लेकर चर्चा हो रही है, जिनका नाम है मोहम्मद अल तौस। कौन है मोहम्मद अल तौस जिनके बारे में ये चर्चा हो रही है? दरअसल बात यह है कि मोहम्मद अल तौस जो हैं वो लगभग 69 साल के कैदी हैं और ये कैदी जो हैं वो एक मूवमेंट हुआ था 1985 में, फतह मूवमेंट के नाम से, जो बेहतलम के रहने वाले हैं। इस मूवमेंट का वो हिस्सा रहे थे। जब ये उसका हिस्सा थे, आर्मी के अंदर काम करते थे फलस्तीन की, उस वक्त इजराइल की आर्मी ने इनको अरेस्ट कर लिया और 1985 से ये व्यक्ति 39 साल से इजराइल की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ये व्यक्ति इस वक्त 69 साल का है, जिनके माँ बाप के मरने के बावजूद भी उनको उनसे नहीं मिलने दिया गया है। और ऐसे हालातों में जब आज सेकंड शिफ्ट के लोग इजराइल से छोड़े गए फलस्तीनी, तो उन शिफ्ट में इस इंसान को नई जिंदगी जीने का मौका मिला। इसी बीच हमने एक इंटरव्यू देखा, जिस इंटरव्यू में इनका बेटा उनके आने पर क्या कह रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। जब उनके बेटे से ये सवाल किया गया कि आज आपके पिता जो हैं वो आ रहे हैं इजराइल की जेल से, जहां ये माना जाता है कि उनको तमाम तरीके की जिंदगी में परेशानियां उठाई होंगी और शायद उन्होंने ये उम्मीद खो दी होगी कि अब वो दोबारा से अपनी जिंदगी जिएंगे। तो देखिए उनका बेटा इस सवाल पर क्या कहता है, हम आपको बताते हैं उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में। समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह से बार बार दुआ करता था मेरे वालिद जेल से छूट जाएं। मैं आपको ठीक करना चाहूँगा, वो घर नहीं आ रहे हैं बल्कि वो इजराइल से मिस्र जाएंगे। अगला सवाल उनसे ये किया गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे पिता बहुत जल्द इजिप्ट में आ जाएंगे, मतलब मिस्र में आ जाएंगे। मैं बार बार खुदा से यही दुआ कर रहा हूँ कि वो वापस आएं और एक बार फिर आज़ाद ज़िंदगी जिएं, जो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो 4 कैदी छोड़ी गई थी, खूबसूरत इजराइल की जो महिलाएं थीं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि उनके साथ फ़लस्तीन के अंदर जो हमास के लोग हैं उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। उनसे कपड़े धुलवाए गए हैं, खाना बनवाया गया है, घर की सफाइयाँ करवाई गई हैं, मतलब जिस जगह पे वो रह रहे थे उनकी सफाइयाँ करवाई गई हैं, अंधेरी जगहों पर उनको रखा गया है, ऐसा हमारे देश का मीडिया बोल रहा था। हालांकि उन लोगों से किसी तरह की बिना बातचीत की ये सारे दावे किए जा रहे थे, जबकि उन दावों में कोई भी सच्चाई होने का पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब इन लोगों ने आकर साफ तौर पे ये कहा है, रिपोर्ट के अंदर ये छपा हुआ है, उन्होंने ये बताया है, एक कैदी हैं जिनका नाम है रियाद अराफात। रियाद अराफात का कहना ये है कि उन्हें डेली वहाँ पीटा जाता था, हर रोज़ उन्हें पीटा जाता था, उन्हें वो खाना दिया जाता था जिसे शायद ही कोई इंसान खाना पसंद करेगा। जानवरों के तरह उनके साथ सलूक किया जाता था। उन्हें ये लगता था कि कौन सा वो दिन आएगा कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, वो दिन उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को हमारे देश का मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। उन्हें उन 4 खूबसूरत महिलाओं को दिखाने में बहुत दिलचस्पी थी, उनके बारे में ये बताने में बहुत दिलचस्पी थी कि उन लोगों के साथ बुरा सलूक किया गया है, हैवानियत वाला सलूक किया गया है, ऐसा सलूक किया गया है जिससे शायद पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो शर्मिंदा होंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताई, किसी भी चैनल पर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है कि ये जो 200 कैदी आए, इनके हाथ पैरों के निशान और इनके मुरझाए हुए चेहरे, जबकि जो लड़कियां यहाँ से गई थीं इजराइल की, उनके चेहरे अलग ही फ्रेश दिखाई दे रहे थे, जबकि इनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में
इस तरह के निशान हैं जो ये बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी और किस तरह की इज़राइल की जेलें हैं जहां पर इंसान को 39 साल से कैद कर रखा गया है और आज भी जब उन्हें छोड़ा गया है तो उनको उनके घर आने का मौका नहीं दिया गया है। ये लोग कितनी सेफ्टी के साथ चलना चाहते हैं और अपने आप को कितना बेहतर मानते हैं कि दूसरे इंसानों को शायद इंसान की हद से बाहर रख दिया है इन्होंने, शायद उनको जानवर से भी बुरा सलूक करना इनको बेहतर लगता है। दोस्तों, आपको ये खबर अच्छी लगी, कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक वो खबरें पहुंचा सकें जो गोदी मीडिया शायद ही कभी पहुंचाएगा या कभी भी नहीं पहुंचाएगा। आपकी आवाज़ को हम उठा सकें, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।